वहीं देखिए अगली खबर बताते हैं आपको। आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन होगा। सुबह 10 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सदन में असहाय पशुओं की शोचनीय स्थिति पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुआ है, उस पर चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा सदन में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जवाब देने वाले हैं। सदन की कार्यवाही में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। बजट सत्र के आज की कार्यवाही में कई मुद्दों पर हंगामे के आसार रहने वाले हैं। विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है और कई मुद्दों को विपक्ष की तरफ से भी उठाया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन होगा। सुबह 10 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है और सदन में असहाय पशुओं की शोचनीय स्थिति पर मंजूर हुए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, बजट सत्र का 5वां दिन है आज, क्या क्या होगा आज के दिन में, पूरी अपडेट जरा दीजिएगा। किस तैयारी के तहत सत्ता पक्ष और विपक्ष पहुंचेगा आज सदन में? बिल्कुल 5वां दिन है और आज क्योंकि अब से पहले जब से सत्र शुरू हुआ है राज्यपाल के भाषण पर चर्चा जो है वो हर रोज हो रही है, लेकिन आज वो चर्चा समाप्त हो जाएगी और आज मुख्यमंत्री राज्यपाल के भाषण पर अपना जवाब जो है सत्र में पेश करेंगे। सत्र की जो कार्रवाई है सुबह 10 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में तमाम विधायकों की ओर से प्रश्न लगाए गए हैं और हम कुछ खास मुद्दों की बात करें, जैसे कि नारनौल से जो कांग्रेस विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, उनकी ओर से ये प्रश्न लगाया गया है कि क्या 2018 के बाद से सरकार खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार दे रही है या नहीं दे रही है, और अगर नहीं दे रही है तो कब तक उन्हें नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। कल भी ये मुद्दा जो है वो उठा था और आज भी ये मुद्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा रानिया से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला की ओर से पूछा जाएगा कि जो एचकेआरएन बनाया गया है, हरियाणा रोजगार कौशल निगम बनाया गया है, ये किस उद्देश्य के साथ बनाया गया है, क्योंकि पहले से कई संस्थाएं हैं जो भर्ती करती हैं हरियाणा सरकार के लिए, तो ऐसे में एक नई संस्था क्यों बनाई गई है और अगर ये इसे भर्ती की जाती है तो उसके मानदंड क्या है, किस तरह से भर्ती की जाती है, क्या प्रक्रिया है उसके बारे में सरकार से सवाल पूछेंगे। इसके अलावा समालखा से भाजपा विधायक हैं मनमोहन बढ़ाना, वो सरकार से वो भी सवाल पूछते हुए आज नजर आएंगे और साथ साथ इनेलो विधायक आदित्य चौटाला भी आज सरकार से सवाल पूछेंगे। आदित्य चौटाला सरकार से स्वच्छ पेयजल को लेकर सवाल उठाएंगे कि ग्रामीण इलाकों में कितने घरों तक स्वच्छ पेयजल है जो वो नल के माध्यम से, यानी नल के माध्यम से घर घर तक पहुंचा दिया गया है, और कितने घर भी बचे हैं जहां तक पेयजल पहुंचाया जाना बाकी है, अब तक पीने का पानी नहीं पहुंचा है। और साथ से जो भाजपा विधायक हैं मनमोहन बढ़ाना, वो सरकार से पूछेंगे कि जो प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ कितने छात्र ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं और सरकार उन्हें किस तरह की वित्तीय सहायता दे रही है, यानी गरीब छात्रों की किस तरह से मदद की जा रही है मेडिकल कॉलेजों में, चाहे वो सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्र हों या प्राइवेट मेडिकल के छात्र हों। तो इस तरह के कई मुद्दे जो हैं आज प्रश्नकाल में उठाए जाएंगे और उसके बाद जैसा आपने बताया एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाया गया है। बेसहारा जो पशु हैं, जो सड़कों पर जो पशु आवारा घूमते हैं, बेसहारा हैं, हालांकि सरकार उनके लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन ये समस्या अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कई बार दुर्घटनाओं के शिकार लोग भी हो जाते हैं, पशु भी हो जाते हैं और बेसहारा पशुओं का अभी तक कोई ऐसी जो योजना है वो इतनी भी सफल नहीं हो पाई जिससे इस समस्या से निजात दी जा सके और बेसहारा पशुओं को भी गौशाला या दूसरी जगहों पर भेजा जा सके। तो उसको लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और तमाम विधायक जो हैं वो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सरकार की ओर से भी जवाब दिया जाएगा और साथ ही साथ उसके बाद क्योंकि राज्यपाल का भाषण पर चर्चा अभी तक जारी थी तो मुख्यमंत्री आज अपना जवाब पेश करेंगे और आज भाषण पर चर्चा जो है वो शुरू हो जाएगी और इसके बाद सीधा 17 मार्च को मुख्यमंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे। तो ये जो कार्रवाई है ये आज के दिन की कार्रवाई रहने वाली है और सुबह 10 बजे सत्र शुरू होगा और दोपहर तक का आज जो समय है वो रखा गया है, 1:30 या 2 बजे तक सत्र आज के दिन की कार्रवाई है वो स्थगित हो जाएगी। जी, कई मुद्दों पर आज हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं विजय। बिल्कुल, चाहे वो बेसहारा पशुओं का मुद्दा है, चाहे वो एचकेआरएन का मुद्दा है या वो खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश ज़रूर करेगा और इन पर हंगामा भी हो सकता है क्योंकि एचकेआरएन का मुद्दा तो ऐसा मुद्दा है जिसको जो पिछले कई सत्रों में जो है विपक्ष की ओर से उठाया गया है, सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की गई है, तमाम तरह के सवाल इस मुद्दे पर उठाए गए हैं। इसके अलावा जो नगद पुरस्कार देने का मामला है खिलाड़ियों को,
क्योंकि 2018 से लेकर अब तक का जो अवधि है उसमें कितने पुरस्कार सरकार ने दिए हैं या सरकार ने नहीं दिए हैं, ये भी एक मुद्दा उठाया जाएगा। और ये मुद्दा कल भी सदन में उठाया गया था और आज भी ये मुद्दा उठाया जाएगा। तो जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर भी हंगामा हो सकता है, क्योंकि जब इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार अपना जवाब जरूर देती है, लेकिन विपक्ष की ओर से भी तैयारी की जाती है, विपक्ष भी अपने आंकड़े लेकर सदन में आता है। तो इस मुद्दे पर भी हंगामा हो सकता है। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो बेसहारा पशुओं को लेकर लगाया गया है उस पर भी हंगामा हो सकता है, क्योंकि तमाम तरह की योजनाएं सरकार की ओर से भी चलाई गई हैं। कई लाख जो गौवंश हैं, गौएं हैं, उनके लिए गौशालाएं प्रदेश में बनाई गई हैं, जिसमें कई लाख गायों की सेवा जो है वो की जा रही है। लेकिन अभी भी ये समस्या जो है पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। अभी भी बहुत से शहरों में प्रदेश के आवारा जो पशु हैं वो देखे जा सकते हैं। तो उसको लेकर जो बातचीत आज की जाएगी और कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करेगा और इस मुद्दे पर भी हंगामा जो है हो सकता है। और इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जो आज अन्य विधायकों की ओर से भी पूछे जाएंगे। यानी आज जो प्रश्नकाल है वो राज्यपाल के भाषण से पहले जो जवाब दिया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से, उससे पहले ये आखिरी जो प्रश्नकाल है। उसके बाद जो है बजट पेश की जाएगा, फिर बजट पर बाद में चर्चा आगे की सत्रों में की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज कोशिश रहेगी कि सरकार को बजट से पहले एक बार फिर से घेरने की कोशिश की जाए। जी, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा आज धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उनकी तरफ से एक तरीके से वो जवाब भी होगा विपक्ष के भी सभी सवालों का जो वो आज सदन के अंदर देने वाले हैं। बिल्कुल, राज्यपाल का जब भाषण हुआ था तो राज्यपाल के भाषण हर बजट सत्र से पहले राज्यपाल का भाषण होता है और उसमें पिछले एक साल की जो उपलब्धियां होती हैं सरकार की, यानी पिछला बजट जो पेश किया गया था और उसके बाद अब तक की जो उपलब्धियां होती हैं वो सारी उपलब्धियां जो हैं वो सरकार की ओर से गिनवाई जाती हैं और राज्यपाल के भाषण में ये उपलब्धियां बताई जाती हैं कि सरकार ने कहाँ किन किन योजनाओं को शुरू किया और लोगों को कितनी सुविधाएं प्रदान की, प्रदेश का कितना विकास हुआ, किन किन क्षेत्रों में प्रदेश ने ज़्यादा विकास किया। तो इन तमाम मुद्दों पर भाषण होता है और उसके बाद जो है अगले कई दिनों तक जो है चर्चा होती है। विपक्ष के जो विधायक हैं वो तमाम मुद्दे उठाते हैं जहाँ पर सरकार विकास नहीं करवा पाई या कोई योजना रह गई है, तमाम कमियाँ सरकार की गिनाने की कोशिश जो है विपक्ष की ओर से की जाती है। वहीं जो पक्ष के जो विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, वो भी अपनी तरफ से अपने राज्यपाल के भाषण में रखते हैं। और क्योंकि अब चर्चा भी हो चुकी है, पक्ष विपक्ष के जो लोग हैं अपने विचार रख चुके हैं सदन में, तो आज जो है मुख्यमंत्री जो है वो सभी जो सवाल थे विपक्ष के, उन सभी सवालों का जवाब देंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब वो देंगे और ये जो एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हम कह सकते हैं बजट का, जब तमाम उपलब्धि गिनवाई जाती हैं खुद मुख्यमंत्री भी उन पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं और वो जो जवाब होता है उसमें तमाम आंकड़े होते हैं, तमाम जानकारियां होती हैं, जिससे विपक्ष को जो है जो भी सवाल उन्होंने उठाए हैं उनके सभी के जो है जो जवाब पूरी तरह से मिल सकें और एक ठोस तरीके से, प्रभावी तरीके से सरकार की ओर से जवाब दिया जाता है ताकि उसके बाद विपक्ष कोई सवाल ना उठा पाए और उन्हें सभी जो जवाब मिल जाए कि सरकार ने जो काम किए हैं उनका जो पूरा ब्यौरा है वो क्या है, क्या आंकड़े हैं, कितना खर्च हुआ किस योजना पर, कैसे लोगों को सुविधाएं दी गई, किन किन क्षेत्रों में क्या क्या विकास किया गया, वो तमाम जो पहलू हैं जो राज्यपाल के भाषण में चर्चा उस समय नहीं की जा सकती समय के देखते हुए, वो सभी जो सवाल होते हैं विपक्ष के उन सवालों का जवाब आज मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाएगा। और ये जो कार्रवाई है सदन की ये रहने वाली है और जब प्रश्नकाल के साथ सत्र शुरू होगा तो उसके बाद से विपक्ष की कोशिश जरूर रहेगी कि सरकार को घेरा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश भी ये है कि तमाम जो सवाल पूछे जाएं वो सवालों के जवाब विपक्ष को दिए जाएं, क्योंकि सदन की कार्रवाई जो है वो न सिर्फ सदन के भीतर चलती है बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों का ध्यान उसकी तरफ रहता है। वो सब लोग जो हैं देखते हैं सदनी कार्रवाई को कि विपक्ष की ओर से कौन सा विधायक है जो क्या सवाल पूछ रहा है और सरकार की ओर से उसका जवाब क्या दिया जा रहा है। तो कहने की सरकारी कोशिश ये रहती है कि ना सिर्फ विपक्ष को जवाब दिया जाए बल्कि इस माध्यम से प्रदेश के लोगों तक भी ये बात पहुंचाई जाए कि सरकार प्रदेश में किस तरह से काम कर रही है, क्या क्या उपलब्धियां जो है सरकार ने हासिल की हैं और प्रदेश के लोगों को किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ लाभ पहुँचाया और आगे सरकार क्या कुछ करने वाली है, उसका भी एक रोड मैप की झलक जो है वो भी इन जवाबों के माध्यम से दी जाती है और साफ तौर पर लोगों को भी एक संदेश इससे मिल जाता है कि सरकार ने अब तक क्या काम किए हैं और आगे सरकार प्रदेश के लिए क्या काम करने वाली है। तो ये सब जो प्रक्रिया होती है वो रहती है और राज्यपाल का भाषण पर जब जवाब मुख्यमंत्री की ओर से दिया जाएगा वो भी कहीं ना कहीं प्रदेश के लोगों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश होगा। जी, आज सवाल जवाब के मद्देनजर विजय केवल चर्चा ही होनी है या फिर सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रस्ताव भी लाया जाएगा?
देखिए, आज का जो दिन है, आज के दिन में कोई प्रस्ताव तो नहीं लाया जाएगा, क्योंकि 17 मार्च को जब बजट पेश होगा उसके बाद बजट पर चर्चा होगी। उस समय प्रश्नकाल भी बुलाए जाएंगे और जो भी विधेयक हैं उनके प्रस्ताव रखे जाएंगे उसके बाद, और उन पर चर्चा की जाएगी। हो सकता है कई ऐसे विधेयक हैं जिनको पारित भी किया जा सकता है, लेकिन जो सारी कार्रवाई है 17 मार्च के जो बाद के जो सत्र बुलाए जाएंगे, जो कार्रवाई होगी सदन में, ये तब की जाएगी। आज का जो दिन है, क्योंकि आज की समय अवधि जो है कम रखी गई है, जिस तरह कल स्पीकर ने कहा था कि अब होली का त्यौहार है, तो इसलिए जो अवधि है आज की सेशन की, उसको दोपहर तक रखा गया है, यानी 1:30 से 2 बजे के बीच जो है सत्र को ख़त्म किया जाएगा। और इस वजह से जो है आज जो मुख्य हैं, जो 3 काम आज की कार्रवाई में किए जाएंगे, सबसे पहले प्रश्नकाल होगा, उसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी, और उसके बाद मुख्यमंत्री अपना जो जवाब है राज्यपाल के भाषण को लेकर उसको पेश करेंगे, और उसके बाद सदन की कार्रवाई आज के लिए स्थगित कर दी जाएगी। और उसके बाद 17 मार्च को जो है कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी, जब मुख्यमंत्री अपना बजट जो है प्रदेश का बजट पेश करेंगे बतौर वित्त मंत्री। प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन होगा वो, जिस दिन बजट को पेश किया जाएगा। आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। आपको बहुत शुक्रिया विजय इन सारी जानकारियों के लिए।